है गाइस, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तो भाई लोगों, इस वीडियो में मैं टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड सबसे पहली जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन अपने आप को ऐसे स्टैंड अलोन लेकर चलता है, जिससे हमें इसको समझने के लिए टाइगर 3 की पूरी स्टोरी का जानना उतना जरूरी नहीं होता। तो जिन लोगों ने अगर ये मूवी नहीं देखी है तो उनके लिए इस वीडियो में ऐसे कुछ बड़े खास स्पॉयलर्स नहीं होंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग इन मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इस क्रेडिट सीन को समझने के लिए हमें इसके कॉन्टेक्स्ट को जानना जरूरी है। सो कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। तो सीन की शुरुआत में हमें कर्नल लूथरा देखने को मिलते हैं, जो फोन पर कबीर को स्पाई यूनिवर्स के आने वाले नेक्स्ट बिग विलन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि अब उनका सामना जिससे होने वाला है उसका ना तो कोई नाम है एंड ना ही कोई चेहरा। साला मिस्टर इंडिया है क्या? एनीवे, एंड उसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुमको उस दुश्मन को खत्म करना है तो तुम्हें भी उसके जैसा बनना पड़ेगा। तुम्हें वो हर चीज करनी पड़ेगी जिसको करने के बाद शायद तुम खुद पर ही गिल्ट महसूस करो। तुम्हें अच्छाई और बुराई के बीच के फर्क को भूलना पड़ेगा, खुद को उस शैतान की अंधेरी गलियों में सौंपना पड़ेगा, तब जाकर तुम कहीं उसके करीब पहुंच पाओगे। एंड उसके बाद फिर रिवील होता है हमारे विलन का फेस, जो कि खुद स्पाई एजेंट कबीर हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन बिल्कुल नॉर्मल है, बट जब ये फेस रिवील होता है तब यहाँ पर इस मोमेंट पर 3 थ्योरीज बनती है। पहली तो कर्नल लूथरा जिसके बारे में बता रहे हैं वो विलन और कोई नहीं बल्कि कबीर ही हैं। हाँ, आई नो कबीर इज अ गुड एजेंट, बट मैं बताता हूँ कैसे। तो जब कर्नल लूथरा अपनी बात को कंप्लीट करने वाले होते हैं तब वहाँ पर वो बताते हैं कि उस शैतान का सामना करते करते तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम खुद उस शैतान के जैसे ना बन जाओ। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कबीर जब अपने मिशन को पूरा कर रहा हो तब उसके साथ वही सारी चीजें हो रही हो जैसा कर्नल लूथरा ने बताया, लाइक अच्छाई और बुराई के बीच के फर्क को ना समझना, अपने आप पर गिल्ट महसूस करना कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, एंड स्पाई यूनिवर्स की परंपरा अपने ही एजेंट को गद्दार करार दे देना, एंड इसी का फायदा उठाते हुए वो विलन कबीर को मिसलीड कर रहा हो, जिससे कबीर अपने एजेंट्स के खिलाफ खड़ा हो गया हो एंड ये सारी हरकतें कर रहा हो। एंड फिर हमें देखने को मिले कबीर एज अ स्पाई यूनिवर्स रोलेक्स। वैसे थ्योरी सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग है ना? वैसे अब बात करें हमारी दूसरी थ्योरी की, तो दूसरी थ्योरी हमारी पहली थ्योरी को आधी सच साबित करती है एंड आधी झूठ। तो सबसे पहले तो ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ये मुझे पूरी तरह से कॉपी लग रहा है। आप कॉपी कहो या इंस्पायर्ड, बट जो भी हो ये सीन सेम टू सेम एवेंजर एंड गेम का ये जो होकाई वाला सीन है ना उससे सिमिलर है। वही लाइटिंग, वही कंपोजिशन एंड वही सीनेरियो, हीरो का विलन की तरह लोगों को मारना। तो अगर ये सीन वहीं से इंस्पायर्ड है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखें तो पहली वाली थ्योरी आधी सच हो जाती है। अपने हीरो का गलत रास्ते को चुन लेना अपने किसी करीबी को खो देने के बाद, तो हो सकता है कि कबीर के साथ भी ऐसी ही सिचुएशन बनी हो जिससे उसे इस पथ को स्वीकारना पड़ा, या फिर किसी की मिसलीडिंग के जरिए। और फिर जिस तरह होकाई को नताशा उस सिचुएशन से निकालती है उसी तरह से हमारे स्पाइस फिर कबीर को निकालने आए। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर सोचने वाली बात रहेगी कि अगर कबीर को जिसने भी मिसलीड किया होगा वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं होगा। शायद ये हमें इसके जरिए एनटीआर का हिंट दे रहे हैं। खैर, अब बात करें हमारी तीसरी थ्योरी की, तो तीसरी थ्योरी इन दोनों थ्योरी को गलत साबित करती है। कैसे? तो यहाँ पर शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डायरेक्टर ने हमें जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों सीन को कंबाइन करके दिखाया हो सकता है कि ये दोनों सीन अपने आप में ही सेपरेट पार्ट हो, जैसे कर्नल लूथरा कबीर को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो एक सेपरेट पार्ट हो एंड कबीर जिन गुंडों से लड़ाई कर रहा हो वो एक सेपरेट सीन हो। क्योंकि भले ही इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको कबीर एज ए विलन रिप्रेजेंट करा, बट कबीर जिन गुंडों से फाइट कर रहा है वो भी कोई हीरो की तरह नहीं लग रहे, वो भी कोई विलन के ही गुंडे लग रहे हैं मेरे को तो। एंड ऐसी मिसलीडिंग हमारे साथ कई बार हो चुकी है। ऐसे सेम मैनिपुलेट हमें टाइगर 3 के ट्रेलर में भी करा गया है, जब टाइगर ट्रेलर में उस सीन में फोन पर बात करते हुए कहता है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है मेरे पर्सनल मिशन के लिए। और उस सीन को देखने के बाद हम थ्योरीज बना रहे थे कि टाइगर शायद यहाँ पर पठान को कॉल कर रहा हो, पर हमें मूवी में ये पता चला कि टाइगर वहाँ पर राकेश सर नाम लेता है, बट डायरेक्टर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए वो नाम ही कट कर दिया हो। कुछ भी हो सकता है गाइस, ये यूनिवर्स की बकचोदियां हैं। खैर, मैंने इस वीडियो में जितनी भी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करी है वो सभी मेरी पर्सनल थ्योरीज हैं, तो वीडियो को उस हिसाब से ही लेना। एंड इसके अलावा अगर आपकी भी कोई थ्योरीज है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, मुझे उनको पढ़कर बड़ा मजा आएगा। एंड अगर कमेंट करने जा ही रहे हो तो आधा पौना सब्सक्राइब भी कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।